को एक गहरे कुंड के पास पाया। कुंड के भीतर पानी नहीं था, बल्कि आग की लपटें थीं। एक ओर आग की लपटें विकराल हो रही थीं और दूसरी ओर विक्रम की मां की आकृति प्रकट हुई। विक्रम का मन भय और प्रेम के बीच उलझ गया। आग के दूसरी ओर एक आवाज गूंजी, यदि तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो तो इस आग में कूद जाओ, लेकिन याद रखना, यदि यह निर्णय गलत हुआ तो तुम दोनों नष्ट हो जाओगे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के सत्य को टटोला। वह जानते थे कि यह केवल एक भ्रम था, क्योंकि उनकी मां महल में सुरक्षित थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर दृढ़ता से कहा, मैं इस भ्रम को पहचानता हूं। यह केवल मेरी परीक्षा लेने का एक प्रयास है। मेरी मां हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से यहां हों या नहीं। मैं इस आग में कूदने का निर्णय नहीं लूंगा। आग की लपटें शांत हो गईं और बेताल ने फिर से कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास और प्रेम तुम्हें दूसरी परीक्षा में सफल बना गया है, परंतु तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। तीसरी परीक्षा के लिए विक्रम को एक विशाल मैदान में ले जाया गया। वहां एक सिंहासन था जो हीरों और रत्नों से सजा हुआ था। सिंहासन के पास एक किताब रखी हुई थी जिसमें लिखा था, यह सिंहासन तुम्हें अमृता और असीम शक्ति देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। सोचो और निर्णय लो। विक्रम ने सिंहासन को देखा और एक पल के लिए विचार किया, लेकिन वह जानते थे कि शक्ति और अमृता का लालच मानवता को विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने किताब को उठाया और कहा, सच्चा राजा वह है जो शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का अनुयायी होता है। मैं इस सिंहासन का त्याग करता हूँ। जंगल में गहराता अंधेरा और ठंडी हवाएं विक्रमादित्य की परीक्षा को और भी कठिन बना रही थीं। विक्रम अपने हाथ में बेताल को थामे एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके सामने एक ऐसी यात्रा थी जो न केवल उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। बेताल ने अपनी गहरी रहस्यमयी आवाज में कहा, राजन, अब तक तुमने जो देखा वह केवल एक झलक थी। अंतिम द्वार तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक ऐसे सत्य का सामना करना होगा जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने अपनी तलवार की मूठ को कसते हुए जवाब दिया, मैं अपने राज्य, अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सत्य का सामना करने को तैयार हूं। डरने का सवाल ही नहीं उठता। बेताल ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तो आओ, चलो उस द्वार की ओर बढ़ते हैं जहां से तुम्हारा भाग्य तय होगा। रात के तीसरे पहर में विक्रम को एक अजीब से रास्ते पर चलना पड़ा। यह मार्ग सीधा दिखता था, लेकिन हर कुछ कदमों पर अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता था। हर मोड़ पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती जो कभी उन्हें डराने की कोशिश करती तो कभी उन्हें रास्ते से भटकाने का प्रयास। अचानक विक्रम के सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसके लंबे बाल और आंखों में चमक थी। उसने विक्रम से कहा, हे राजन, इस मार्ग पर केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने सबसे बड़े भय का सामना कर सके। तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैं अपने भय और कमजोरियों को पहचानता हूं। यदि यह यात्रा उन्हें हराने के लिए है तो मैं तैयार हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, तुम्हें 3 छायाओं का सामना करना होगा। पहली छाया तुम्हारे अतीत की होगी, दूसरी तुम्हारे वर्तमान की और तीसरी तुम्हारे भविष्य की। यह तीनों छायाएं तुम्हें या तो कमजोर बना देंगी या तुम्हें मजबूत बनाकर अंतिम द्वार तक ले जाएंगी। विक्रम ने आगे बढ़ते ही महसूस किया कि वातावरण बदलने लगा। अचानक वह अपने बचपन के महल में खड़ा था। उसके सामने उसकी मां की आकृति थी। वह अपनी कोमल आवाज में कह रही थी, विक्रम, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी अपनी प्रजा को तकलीफ में नहीं डालोगे, लेकिन क्या तुमने इस यात्रा के कारण अपने राज्य को असुरक्षित नहीं छोड़ा? यह सुनते ही विक्रम का मन विचलित हो गया। क्या उसने अपने कर्तव्यों को त्याग कर यह यात्रा चुनी थी? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मां, मैंने यह यात्रा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ही शुरू की है। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन यह मेरा धर्म है। मां की आकृति मुस्कुराई और गायब हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि वह अपने अतीत के दर्द और जिम्मेदारियों को स्वीकार कर आगे बढ़ चुका है। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, उसने खुद को अपने राज्य की सभा में खड़ा पाया। सभा में उसकी प्रजा उसके फैसलों पर सवाल उठा रही थी। हे राजन, आप कहां हैं? आपने हमें इन कठिन परिस्थितियों में छोड़ दिया। क्या यह न्याय है?
यह सुनकर विक्रम के मन में एक संघर्ष छिड़ गया। क्या उसकी अनुपस्थिति से राज्य खतरे में पड़ गया था? लेकिन उसने ठंडे दिमाग से सोचा और जवाब दिया, मेरा राज्य मेरी आत्मा में बसता है। मैं इस यात्रा पर इसलिए हूं ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं वापस आऊंगा और हर समस्या का समाधान करूंगा। सभा की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और विक्रम ने महसूस किया कि उसने अपने वर्तमान के संघर्ष को स्वीकार कर लिया है। अंत में विक्रम ने खुद को एक भयावह दृश्य के बीच पाया। उसका राज्य जल रहा था और उसकी प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। उसने खुद को कमजोर और असहाय महसूस किया, लेकिन तभी बेताल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, यह तुम्हारे भविष्य का भय है। यदि तुम इस डर के आगे झुक गए तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और कहा, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन मैं इसे अपने डर से नहीं, अपने साहस और कर्म से बदलूंगा। मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। यह कहते ही दृश्य गायब हो गया और विक्रम ने महसूस किया कि उसने अपने भविष्य के डर पर विजय पा ली है। तीनों छायाओं का सामना करने के बाद विक्रम के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार सोने से बना हुआ था और उस पर विचित्र लिपियां खुदी हुई थीं। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह अंतिम द्वार है। इसके भीतर वह सत्य है जो रक्त चंद्रमा के श्राप को समाप्त कर सकता है। लेकिन यह भी याद रखना कि इस द्वार के पार जाने के लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। यह मेरा कर्तव्य है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो राजन, अंतिम सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुनहरे द्वार को खोलते ही विक्रमादित्य ने महसूस किया कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। चारों ओर फैला प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी आंखें कुछ पल के लिए अंधी सी हो गईं। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भार था, जैसे वह रहस्यों और अनकहे सत्य से भरी हुई हो। बेताल ने गहरी आवाज में कहा, राजन, यह वह स्थान है जहाँ सत्य नंगे रूप में प्रकट होता है। यहाँ छल, भ्रम या मिथ्या का कोई स्थान नहीं। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक भावना, हर विचार यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने निडर होकर जवाब दिया, सत्य का सामना करना एक राजा का धर्म है। मुझे किसी भय का अनुभव नहीं होता। चलो, इस रहस्य का पर्दा हटाओ। जैसे ही विक्रम ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और आगे बढ़ा, एक विशाल पुस्तक प्रकट हुई। यह पुस्तक काले रंग की थी और उस पर रक्त के जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, रक्त चंद्रमा का श्राप। पुस्तक का आवरण खुलते ही एक गूंजती हुई आवाज ने वातावरण को हिला दिया। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी देवता या आशिकी। विक्रमादित्य, रक्त चंद्रमा का श्राप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह सत्य है जो युगों युगों से छिपा हुआ है। यह श्राप केवल तुम्हारे राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति पर लगा है। इसका कारण जानने के लिए तुम्हें इस पुस्तक के पन्ने खोलने होंगे, परंतु हर पृष्ठ एक रहस्य खोलेगा और तुम्हारी आत्मा पर एक भारी बोझ डालेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं हर सच जानने और हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरा धर्म ही मेरा साहस है। जैसे ही पहला पृष्ठ खुला, विक्रम ने देखा कि उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। उसने खुद को स्वर्ग की एक सभा में खड़ा पाया। वहां देवता और असुर दोनों मौजूद थे। यह एक समय था जब दोनों के बीच एक युद्ध छिड़ा हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, हम चंद्रमा का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करेंगे। वह केवल हमारी इच्छाओं का पालन करेगा। लेकिन चंद्रमा, जो एक दिव्य ऊर्जा थी, ने कहा, मैं प्रकृति की संतुलन शक्ति हूं। मैं केवल देवताओं की शक्ति के लिए समर्पित नहीं हो सकता। मेरा धर्म पूरे ब्रह्मांड के लिए है। इंद्र के इस अहंकार ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हारा प्रकाश रक्तिम होगा। यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक कोई ऐसा मानव इसे तोड़ने की क्षमता नहीं दिखाएगा।